सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को देवों के समान मानना चाहिए। जैसे हम देवताओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पूर्वजों की कृपा पाने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। यदि पितरों का तर्पण और श्राद्ध ठीक से न किया जाए तो परिवार पितृदोष से प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में दिवंगत पूर्वज असंतुष्ट होकर परिवार के सदस्यों को कष्ट पहुंचाते हैं, जिससे जीवन कठिन हो जाता है और घर में अशांति एवं कलेश का वातावरण बन जाता है। यही कारण है कि पितरों का स्मरण और तर्पण करना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पितृदोष क्या है, ये क्यों लगता है और इससे मुक्ति पाने के कौन कौन से उपाय बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृदोष क्या है? पितृदोष का अर्थ है पूर्वजों से जुड़े अधूरे कर्तव्यों या कुल ऋण का प्रभाव। धार्मिक दृष्टि से यह तब माना जाता है जब पितृ श्राद्ध, तर्पण, परंपराओं की उपेक्षा या बुजुर्गों के अपमान के कारण असंतुष्ट रह जाते हैं, जिससे परिवार में बाधाएं और अशांति उत्पन्न हो सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से जन्म कुंडली के नवम भाव पर अशुभ ग्रहों की स्थिति या सूर्य, चंद्र, राहु, केतु और शनि के प्रतिकूल प्रभाव को पितृदोष कहा जाता है। किसी श्राप का प्रतीक नहीं, बल्कि यह याद दिलाने वाला संकेत है कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और कर्तव्य पालन आवश्यक है। श्राद्ध, तर्पण, दान और बुजुर्गों का सम्मान इसके प्रमुख समाधान माने गए हैं। पितृदोष कैसे लगता है? पितृदोष मुख्य रूप से दो कारणों से माना जाता है, परंपरागत और ज्योतिषीय। परंपरागत दृष्टि से जब परिवार के पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान समय पर और विधि से नहीं किया जाता तो उनकी आत्माएं असंतुष्ट रह जाती है। विशेष रूप से पितृपक्ष में तर्पण की उपेक्षा करना या पूर्वजों की पुण्यतिथि पर उनके लिए कर्मकांड न करना पितृदोष का कारण बनता है। माना जाता है कि असंतुष्ट पितर परिवार के सदस्यों के जीवन में बाधाएं और अशांति ला सकते हैं। दूसरी ओर ज्योतिषीय दृष्टि से जन्म कुंडली के नवम भाव में दोष या सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति भी पितृदोष का संकेत देती है। सरल शब्दों में पितृदोष हमें यह याद दिलाता है कि पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाना, कृतज्ञ रहना और उनकी स्मृति का सम्मान करना हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। पितृदोष के संकेत। पितृदोष के असर के रूप में लोग सामान्यतः कुछ संकेत मानते हैं, जैसे संतान सुख में बार बार बाधा, परिवार में अनियमित कलह, आर्थिक रुकावटें या अचानक बढ़ते खर्च। सांकेतिक रूप से पूर्वजों के सपने आना, कौवे या सांप का असामान्य व्यवहार भी इसका लक्षण माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से नवम भाव या सूर्य, शनि, राहु, केतु की अशुभ स्थिति को इसका कारण माना जाता है, लेकिन यह जरूरी है कि इन्हें केवल आस्था के संकेत समझा जाए। असल जीवन में स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, इसलिए व्यवहारिक समाधान और पारंपरिक उपाय साथ साथ अपनाने चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के उपाय। पितृदोष से मुक्ति के लिए घर पर कई सरल उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले दैनिक तर्पण, स्नान के बाद दक्षिण दिशा में तिल मिश्रित जल से अर्घ्य देना। दूसरा, सेवा और दान, बुजुर्गों, असहायों, गो, कुत्ते या पक्षियों को भोजन देना, अनाज और वस्त्र दान करना। इसके साथ पीपल वृक्ष की सेवा, दीपक जलाना और ओम नमः शिवाय का जप भी लाभकारी है। मासिक और वार्षिक पितृ श्राद्ध में अमावस्या या पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। इसके लिए स्नान के बाद दक्षिण दिशा में बैठकर कुश धारण करें, संकल्प ले और जल में काला तिल मिलाकर 3 बार अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दक्षिणा दे और गौ, कौवे, कुत्तों को घास अर्पित करें। इस दिन सात्विक भोजन करें और हिंसा, मांसाहार व मादक पदार्थ से परहेज करें। जब सामान्य तर्पण और श्राद्ध पर्याप्त न हो या परिवार में असामान्य घटनाएं हो, तब विशेष कर्म कांड किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है पिंडदान। ये अनुष्ठान दिवंगत पितरों की आत्मा को तृप्त करने और परिवार पर आशीर्वाद लाने के लिए किए जाते हैं। पितृदोष की सबसे स्थायी शांति हमारे जीवन आचरण से होती है।
माता पिता और बुजुर्गों की सेवा, उनका सम्मान और स्नेहपूर्वक व्यवहार करना पूर्वजों की तृप्ति का सर्वोत्तम साधन है। इसके साथ वृक्षारोपण, गौ सेवा, जरूरतमंदों को शिक्षा या स्वास्थ्य की सुविधा देना और कुल परंपरा व स्मृतियों का सम्मान करना भी लाभकारी है। परिवार में मेल मिलाप, आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखना पितृ तृप्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। ऐसे सत्कार्य और सदाचार किसी भी कर्मकांड से अधिक प्रभावी और स्थायी पितृ शांति प्रदान करते हैं। तो आज हमने जाना कि पितृदोष क्या है, ये कैसे लगता है और इससे मुक्ति पाने के कौन कौन से उपाय हैं। पितृदोष किसी श्राप की तरह नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और कृतज्ञता याद दिलाने वाला संकेत है। इसका असर संतान सुख, पारिवारिक शांति, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर दिखाई दे सकता है। परंपरागत उपाय जैसे तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान पुण्य के साथ साथ अपने जीवन आचरण में माता पिता और बुजुर्गों की सेवा, सत्कार्य, गौ सेवा, वृक्षारोपण और कुल परंपरा का सम्मान करना सबसे स्थायी और प्रभावी तरीका है। इन सरल और सकारात्मक कदमों को अपनाकर न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और सौहार्द भी बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और पारंपरिक विषयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।